और अब बात करते हैं चुनावी चाय आपकी राय की। और इस चुनावी चाय आपकी राय में तमाम चीजें हम आपको बताएंगे और राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता राय रखती है, आपकी राय क्या है चुनाव को लेकर। आपको ये दिखाते हैं कि जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश में चुनावी चाय आपकी राय में राजनीति पर चर्चा की चकल्लस सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है झांसी, जहां हमारे संवाददाता ने झांसी की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। चुनावी चाय और आपकी राय इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं झांसी के सीपी बाजार में। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। आप बताइए, चुनावी माहौल क्या चल रहा है इस समय? सर, इस समय जो देश की जो राजनीति चल रही है चुनाव में, हर व्यक्ति छोटा हो या गरीब व्यक्ति बहुत नाराज़ है इस समय। और नाराज़ सरकार से है क्योंकि खुलेआम बिल्कुल बेरोजगारी को लेकर लोगों के साथ बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, इन्हीं की सरकार में लीक हो रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हम विकास की बात कर रहे हैं कि चुनाव आने वाला है। विकास की बात, हमारे जो वार्ड नंबर 49 जो हमारा है, यहाँ की सुशीला दुबे पार्षद है। विकास तो उन्होंने किया है, विकास में कहीं कोई कमी नहीं। साफ़ सफाई है, नाली की व्यवस्था अच्छी है और पार्कों की व्यवस्था अच्छी है। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको और क्या चाहते हैं आप? 2027 का चुनाव जो आ रहा है, हम लोग ये चाहते हैं कि इस 20 साल से लगातार यहाँ की जो सीट है वो जनरल और समान रही है। एससी और ओबीसी को कभी भी मौका नहीं मिला है। हमने कई बार प्रयास किया है, मंत्रियों तक ऊपर हमने भी लिख के भेजा है, पर इसका कहीं कोई हल नहीं होता है। और जब तक हल नहीं होगा तो एक व्यक्ति जो कंटिन्यू सीट पर बैठा हुआ है उसे हटाना हमारे हाथ में नहीं, जब तक कि शासन और प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, आप बताइए, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है और क्या विकास और होना चाहिए, क्या रह गया? देखिए, चुनाव का माहौल तो ये है कि चुनाव हो सकता है इसी वर्ष 2026 में भी हो जाए, हो सकता है 27 में हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिसे विकास कहते हैं वो केवल पार्कों का, सड़कों की बात ही नहीं है, बल्कि लोगों का विकास जो है, जिसमें शिक्षा शामिल है, उनका स्वास्थ्य शामिल है, उनकी सुरक्षा शामिल है। इन सब मानकों को अगर देखा जाए तो देश के अंदर बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। दूसरी चीज़, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और ढंग से कंडक्ट नहीं करा जा पा रहे हैं, उसकी समस्या है। रोज़गार की समस्या तो है। झांसी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे की एक बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसमें कतई रोज़गार नहीं मिला है। वही हाल जो छोटे छोटे यूनिट है, किसी भी तरीके से औद्योगिकरण जो है झांसी का बहुत पीछे है। जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है उसके अंदर, डिफेंस कॉरिडोर के अंदर अभी 4 दीवारें भी खड़ी नहीं हुई हैं, सब हवाई मामले चल रहे हैं। ये आपने कहा कि सरकार ने लूट लिया आरक्षण के पद, इस पे क्या कहना आपका? सरकार ने क्या लूट लिए? सरकार तो अपनी जगह सही काम कर रही है, जगह जगह पर अपने कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य में कोई कमी नहीं है, कार्य सही ढंग से हो रहा है। और किसी भी प्रकार की, अभी यही लोग, जब सभी लोग यही कहते हैं कि किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए, तो परेशानी किसी प्रकार की नहीं है और सब जगह विकास हो रहा है, चुनाव आ रहा है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सभी जगह अपने सड़कें डल रही हैं, रोड डल रही हैं, नाले भी साफ़ सफाई हो रही है, इसी को लेकर के सब कार्य चल रहे हैं। अच्छा, आपने कहा सड़क डल रही है, तो बात हम करें और क्या काम रह गया और क्या विकास होना चाहिए? विकास तो ऐसा है कि विकास तो कभी पूरा नहीं हो सकता है। हर सरकारें आती हैं, अपनी अपनी जगह पर विकास करती हैं। ये सरकार भी आई है तो विकास हो रहा है, हर जगह अपने कार्य में लगे हुए हैं और विकास जो जितना करता है अपने समय से कर रहा है। और सड़कें भी हो रही हैं, रोड भी डल रहे हैं, हर प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये आपने कहा रोड और सड़क का काम हो रहा है, न परेशानी नहीं, लेकिन आप बताइए कितना विकास झांसी में हुआ और क्या और चाहते हैं आप? ये सरकार जो है, मंत्री से लेकर इनके मुख्यमंत्री तक सिर्फ घोषणा मंत्री हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो उनका एक मंत्री कह रहा था कि लाखों सड़कें बना दी हैं, सैकड़ों पुल हज़ारों पुल बना दिए हैं, अरबों पुल सड़कें बना दी हैं। कैसी घोषणाएँ करते ये लोग? दूसरी बात, झांसी में तो विकास हुआ ही नहीं। डिफेंस कॉरिडोर बना है, सिर्फ घोषणा होकर रह गई। झांसी में एम्स होना चाहिए, एम्स
की बातें होती हैं, लेकिन एम्स की स्थापना अभी तक नहीं हुई। अभी पिछले बार एक चर्चा हुई थी कि झांसी में IIT खुलेगा, लेकिन IIT ठंडे बस्ती में चला गया। इतने बड़े बुंदेलखंड में कोई शिक्षा का अच्छा संस्थान नहीं है, मेडिकल सुविधा अच्छी नहीं है। रही बात सुरक्षा की, पुलिस थानों में लूट मची हुई है। अच्छा, आप बताइए कि जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2027 का, क्या विकास और आप चाहती हैं, क्या विकास होना चाहिए? जी विकास तो ठीक है, मानते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, लेकिन असली विकास कहाँ है ये अभी किसी को नहीं मालूम। असली विकास होता है संस्कार हमारे, क्योंकि ये जो ठेका खुले हैं, जैसे आपने सारे विकास करवा दिए हैं, कहीं पुलिया बनवा दी है, सड़कें बनवा रहे हैं और बिजली का काम कर रहे हैं, सारी सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी लेडीज़ हैं, जो महिलाएं पीड़ित हैं, जो शराब के नशे में जो अभुत होकर आते हैं और महिलाओं को परेशान करते हैं, तो कई हजार घर बर्बाद हो रहे हैं इससे। तो इतना सब कुछ अगर योगी जी कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि शराब के ठेकों को बंद करवा दिया जाए। अच्छा, आप बताइए झांसी में कितना विकास हो गया और आने वाला चुनाव सामने है, क्या वो चाहते हैं विकास में आप? मुख्यमंत्री द्वारा कई परियोजना, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को लागू किया जाता है, लेकिन धरातल पर जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि हर घर जल योजना सरकार की है, किसी भी घर में पानी नहीं है, तराई तराई मची है, महिलाएं मटके लिए, बाल्टी लिए परेशान हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और सिविल हॉस्पिटल में सामुदायिक केंद्रों पर डॉक्टर समय से नहीं पहुँचते हैं, डॉक्टर बाहर से दवाइयाँ लिख रहे हैं, पर्चियाँ, और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। डॉक्टर लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जनता परेशान। यहाँ तक कि विधायक और पार्षद सड़कों पे उतर आए हैं पानी के लिए, उनकी मांग के लिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आम जनता का क्या हल होगा इस देश के अंदर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, झांसी शहर में कितना विकास हो गया और विकास क्या चाहिए आपको, जो चाहते हैं? झांसी शहर में विकास हो गया, लेकिन अभी विकास की बहुत कमी है, जबकि हमारा झांसी नगर निगम हो गया है साहब, महानगर हो गया है। तो महानगर के हिसाब से हमारे यहाँ पर सीवर लाइन डलना चाहिए। लोगों को टैंक खोदने के घर में जगह नहीं, जरा से प्लॉट ले रहे हैं, तो सीवर लाइन का होना चाहिए। प्लस जितने हमारे इलेक्ट्रिक पोल हैं उस सब में ऑन ऑफ का स्विच होना चाहिए। कभी लाइट जलती रहती है, कभी स्विच ऑफ करता है, कभी ऑन नहीं करता है, ये होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो सरकार ठेके देती है उसकी इंक्वायरी बराबर नहीं करती है। जो एपेक्स बिछाए जाते हैं हमारे यहाँ, उन एपेक्सों के नीचे RCC बिछी हुई है, जबकि उसका नियम यह है कि जब तक नीचे सड़क कच्ची ना हो तब तक खोदना चाहिए, उसके बाद RCC, उसके बाद एपेक्स बिछना चाहिए। ये आपका कहना है कलाकारों को भत्ता देना चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं विकास की। चुनाव का माहौल क्या है और किस प्रकार विकास आप देख रहे हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है और मैं तो ये कहता हूँ जनता जनता है, जनता से लोकतंत्र बनता है और जनता जो है उसको सबक सिखाती है जो जनता के हित में काम नहीं करता है। तो 5 साल में ही जनता बोलती है और अच्छे अच्छे का सिंहासन डोलने लगता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जहाँ विकास की जहाँ तक बात है, तो हर सरकार प्रयास करती है विकास का और सरकार अपने स्तर पर विकास होता भी है। हमारे भाई ने जैसे एपेक्स की बात कही कि एपेक्स इसलिए कि बिछाए जा रहे हैं कि वाटर रिचार्ज हो। हम लोग अभी पदयात्रा भी किए थे, 500 किलोमीटर की गए थे पचनत से दिल्ली तक। तो वहाँ पानी के मामले में अगर देखा जाए तो वो एक तरह से ब्लास्टिंग है। मथुरा, आगरा, ये सब खारा पानी हो चुका है, बहुत बुरी दिक्कत हो सकती है। हमारे यहाँ ये दिक्कत ना आए, इसके लिए हमें चाहिए जैसे हमारे यहाँ जो तालाबों की जो श्रृंखला है, उन श्रृंखलाओं को पुनर्जीवन देने की ज़रूरत है। चाहे आतिया तालाब हो, चाहे लक्ष्मी तालाब हो, हम क्या है उस पर कब्जा की मानसिकता त्याग दें। क्योंकि मैंने जब देखा पदयात्रा में 84 एकड़ के तालाब 4 एकड़ में सिमट के रह गए हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राइस कुमार चौरसी। चौरसी, ये पेशे से क्या करते हैं आप? पेशे से मैं पत्रकारिता भी करता हूँ स्वतंत्र रूप से, इसके अलावा अधिवक्ता भी हूँ। अब अधिवक्ता भी हैं। अब अधिवक्ता की बात की, कितना विकास शहर में हो गया और क्या चाहते हैं आप? विकास के मामले को देखा जाए तो जिस तरीके से हम स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं,
तो उस तरीके से हमें विकास दिखाई नहीं देता है। अभी भी हम बहुत दूर हैं विकास के नाम पर, और जन समस्याएं जो हैं वो वाकई में ज्वलंत समस्याएं हैं। जैसा कि अभी हमारे और भाइयों ने कहा कि पेयजल जैसी समस्या, सरकार एक तरफ दावा करती है कि हर घर जल योजना, लेकिन अभी भी बहुत से झांसी महानगर के मोहल्ले ऐसे हैं जो पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। रात के 2 और 3 बजे नल खोले जाते हैं, टैंकर जाते हैं, उन पर मारामारी की स्थिति होती है। अच्छा, आप बताइए, आपका शुभ नाम? संजय गुप्ता। गुप्ता जी, चुनावी माहौल क्या है और क्या और विकास होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो विकास के नाम पर एक अधूरा काम है पूरा। कई बार मैंने भी शिकायत की है वार्ड नंबर 47 की, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में लिखा पढ़ी हो जाती है, सब क्लियर हो जाता है, किसी दूसरे से साइन करवा लेते हैंगे। मैंने भी कई बार शिकायत डाली, उसी पे ही मेरा अभी आज तक उसी पे ही मेरा चल रहा है साहब, अभी कोई हमारा निष्कर्ष नहीं निकला उसका।